मेरी बड़ी बहन वगैरह ये सब रात को रुकती है, मैं रात को रुक नहीं पाती क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा। आज 27 तारीख से चल रहा है, 27 तारीख से जो है धरना चालू है। आज तक कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई यहाँ तक दिखाई नहीं। यहाँ तक सारे अधिकारी बिजी हैं चुनाव में, 5 राज्यों में चुनाव है, कैसे आएंगे आप लोग की बात कहाँ से सुनेंगे? चुनाव कहाँ से जीत जाएंगे? हमें बेरोजगार करके वो चुनाव जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे। अपनी रोजी रोटी नहीं ले लूंगी तब तक मैं वापस नहीं आऊंगी। मैं मर भी जाऊंगी तो कोई रोना नहीं। अभी कहाँ जाते हैं धरने के बाद? डरने पर रहती हूँ मैं 27 तारीख पूरे से। 24 घंटे केजरीवाल साहब को तो ईडी ने नोटिस भेजे, तब भी बड़े आराम से खुश हैं, घूम रहे हैं कोई बात चुनाव को नहीं, लेकर। कोई बात नहीं, वो तो मैं दिखाऊंगी ना फिर। आपके अकेले से क्या होगा? अकेले हम एक मार्शल है। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो है दिल्ली सचिवालय में। आप सभी को मालूम है कि कुछ बीते दिनों पहले मेरा एक दिल्ली सचिवालय का एक और वीडियो जो आया था, आप लोग के सामने रखा था, वो कहीं ना कहीं पुरुषों से बात करी थी। और उस दिन जो दिन था वो करवा चौथ का था, क्योंकि तभी मैं राजस्थान से वापस दिल्ली आई थी और सोचा कहीं ना कहीं इन लोगों के पास जाना और पूछे कि अब इनके साथ क्या किया गया अधिकारी द्वारा। और आज इन लोगों ने मुझे कुछ अलग सी बातें बताई है। मैं चाहूंगी कि आप मेरे जुबानी नहीं, आप इन लोगों की जुबानी सुनिए। और इस बीते दिनों में ऐसे कुछ हादसे भी हुए हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं तनाव का कारण जो लोगों के मन में इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोगों को हार्ट अटैक भी आ गया है। कहीं ना कहीं इस समय जो हालात बन चुके हैं, क्योंकि त्योहारों का वक्त है, सभी लोग लगे पड़े हैं। और महिलाओं को लेकर मैं खास बात करूंगी कि महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं लगी रहती है दिमाग में कि हाँ हमें किस तरह से त्योहार जो है मनाना है। क्योंकि दिवाली कहीं ना कहीं खुशहाली का त्योहार मनाया जाता है, पर जब इन लोगों का वेतन 5 से 6 महीने पर रोक दिया गया है, उसके बावजूद ये लोग, खास तौर पे महिलाएं, जी हाँ खास तौर पे महिलाएं भी इस धरने में शामिल है। महिला मार्शल हमारे साथ मौजूद है, इनसे खास बात करेंगे और आखिर जानेंगे कि ये अब अगला इन लोगों का कदम क्या होगा। क्या नाम है आपका? कौन सी डिपो चाहती है? थोड़ा अच्छा, अभी तो आप लोगों को 48 घंटे का आपने समय लिया था दिल्ली सचिवालय में बैठने का, अब आप लोग को यहाँ से हटा दिया गया है, आप कहाँ जाएंगे? तो यहाँ तो ज़्यादा रुकेंगे नहीं, फिर मैं वहीं पे जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, यहाँ वहीं पे रहूंगी। ये कितना लाठी चार्ज करे, कुछ भी करे, अभी तो शुरुआत ही हुआ है ना, अभी बहुत कुछ बाकी है। सरकार तो सुन नहीं रही है, पर सरकार सुने ना सुने, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरा बाकी है। मतलब ट्रेलर अभी दिखा रही है? ट्रेलर दिखा रही हूँ, ऐसे पिक्चर तो दिखाऊंगी तो किसी पिक्चर दिखाएंगे? केजरीवाल साहब को दिखाऊंगी मैं। केजरीवाल साहब और 1000 मार्शल है और ऑफिस वाले लगा के 21,000 है। जब सब मिल के दिखाऊंगी ना पिक्चर तो देखना बंद हो जाएगा। आँख में वो जो होते हैं ना, आँख की रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल। और जो खांसी हो रही थी ना, जो छूट गई, वो भी वापस आ जाएगी फिर दोबारा। पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, पर अब उनको खांसी नहीं हो रही है? होएगी अब। अच्छा, अब होएगी फिर आप दोबारा। महिलाएं करके दिखाएंगी? हाँ, दोबारा होगी फिर। बच्चे परेशान हो रहे हैं। जब इंसान का जब दिल टूटता है ना, तभी ये आवाज निकलती है, तभी किसी को बददुआ देते, नहीं तो बददुआ नहीं देते कभी किसी को। जब दिल टूटा है, सारी त्योहार मेरी ऐसी चली गई, उसके बाद दिवाली आने वाली है, आने वाले दिनों में सारे प्रकार जाएगी, दिवाली भी जाएगी बेकार। दिवाली पे भी आएंगी तो ना करेंगी? यही रहूंगी, बच्चों के पास नहीं रहेंगी? बच्चे से मैं कसम खा के निकली हूँ घर से, जब तक मैं 24 घंटा में यही रहती हूँ। मेरी हालात देख लो नीचे से, यही रहती हूँ। एक बार भी घर नहीं जा रही? नहीं, 27 तारीख से मैं गई है, मैं बच्चे से बोल के आई हूँ कि जब तक मैं नौकरी वापस नहीं ले लूँ तब तक मैं घर नहीं आऊँ। जाहिर तौर पर ये वही महिलाएं हैं कि जब भी घर से बाहर निकल के 2 वक्त पैसे कमाने की सोचती है, क्योंकि महंगाई का दौर चल रहा है और महिलाओं से खास तौर पर ये सब चीजें जो है वो समझ सकती है, क्योंकि उन्होंने दुनियादारी देखी, हर चीज का उतार चढ़ाव देखा है और ये लोग कहीं ना कहीं उसमें भागीदारी भी रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब महिला मार्शल, जी हाँ जिस तरह से इन्होंने कहा, आप भी सोच सकते हैं कि जब आप नौकरी पर जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, पब्लिक में तो ऐसा नहीं होता है, खास तौर पे प्राइवेट पे ऐसा किया जाता है कि जब आप नौकरी करते रहे और कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि जो काम से आपका रोजगार चल रहा था, उस काम की वजह से आपको बेरोजगार कर दिया जाए, नहीं दिया जा रहा है। इन मार्शल्स के साथ भी कहीं ना कहीं इसी तरह का शोषण किया गया है, क्योंकि जब ये लोग नौकरी पे गए थे उसके बाद सडनली ये लोग के बीच में आप लोग की तनख्वाह ना बंद हुई थी ना? 5 महीने से जा रहे थे। अच्छा, 5 महीने और बिना ऑर्डर के मुझे अचानक से 31 अक्टूबर को निकाल दिए, बिना ऑर्डर के। प्राइवेट 2-3 है, कई कंपनी प्राइवेट भी, वहाँ भी 2 महीने देख लेना। मतलब 5 से 6 महीने हो गए इनका वेतन नहीं आया है, उसी को लेकर ये लोग लगातार धरना दे रहे हैं। पहले इन लोगों ने घेराव किया था, कहीं ना कहीं अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी, उसके बाद
मॉर्निंग में आने के बाद फिर दोपहर से चले गए क्योंकि अभी तैयारी इसलिए नहीं होता। अच्छा, और 24 में जो आ रही है लोकसभा चुनाव, उसमें क्या उसकी भी तैयारी चल रही है? पता कोई और आ जाए। अच्छा, इन दोनों की लड़ाई में कोई केजरीवाल सरकार कह रहे हैं कि मैं जेल में बैठे बैठे भी काम करूंगा। हाँ क्या? एक मिनट, वोट तो देंगे ही नहीं, वोट कहाँ से लेगा? जीतते तो हमसे है ना, तो हम वोट ही आगे नहीं आइए देंगे, कहाँ से आप। जीत जाएंगे? आप वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, तो इस बार मतलब सोच रहे हैं महिलाओं ने बिल्कुल नहीं देंगे, घर वालों को भी नहीं देने देंगे। करके काम नहीं कर सकता, दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार। हमसे जो बैठते हैं वहाँ पर, हम ही गिरा देंगे फिर उनको। क्या करेंगे? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, कर देंगे साल बिल्कुल। हो गया, हो गया। उन्होंने हमारी रोजी रोटी छीनी है ना हमसे, हमें देख के फिर वहाँ पे खड़ा कर देंगे। अरे आप ही लोग के लिए तो बस में फ्री किसी पे आप हमारे लिए बदुआ देंगे। हमारे लिए करते तो हमें सड़क पे थोड़ी ना छोड़ते। तब तो महिला सुरक्षा नहीं थी, आज महिला की सुरक्षा हो गई है। क्या कहते हैं? महिलाओं की सुरक्षा नहीं रखा गया, आज महिला नहीं महिलाएं तो मार्शल्स है ना, पर महिलाओं के लिए मैं ये कह रही थी महिला जो है ना दिल्ली का महिला के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया, बहुत बड़ा। इसलिए धोखा किया कि महिला को तो बोल दिया कि मैं आपको कैमरे लगा दी, मैं आपको मार्शल का सुरक्षा दे दी, और उससे वोट कि बसों में जब हम चढ़ते हैं तो देखते हैं उसमें लिखा होता है कि इस बस में मार्शल मौजूद है, बट अब देखने पे तो वहाँ कोई मौजूद नहीं रहता, तो फिर लिखा हुआ क्यों आ रहा है? आप उसे भी मिटाइए ना फिर, या फिर हमें ज्वाइन कीजिए। बस हम यही चाहते हैं सरकार से, आपके थ्रू हम सरकार को यही चाहते हैं कि वो हमारी आवाज़ को सुने और जो हमारी मांगे हैं उनको पूरी करें। 3 बंदे तीन बंदे हमारे भाई मार्शल है और शहीद हो गए नौकरी के बाद में। 3 बंदे शहीद हो गए, 11 बंदे हार्ट अटैक आ आया। गया। हार्ट अटैक आ गया। कल भी किसी की मौत हुई है सुना मैंने। कल भी एक 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 करके राजघाट डिपो राजघाट डिपो है ना, इसी का हुए 2 बंदे साथ रहती हैं। तो सरकार को हमारी प्रॉब्लम नहीं दिखती, हम लोग दिन रात अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एक टाइम खाना खाते हैं, वो भी लंगर आता है, वो भी बंद करवा दिया था। लंगर कौन लेकर आता है? गुरुद्वारे से आता है, बंगला साहब गुरुद्वारे से आता है, वो भी मैम बंद करवा दिया हमारे लिए। इतनी वो किसने मतलब बंद करवाया? सरकार ने, वो भी सरकार ने मना वो कर दिया। हाँ, सचिवालय से छोड़ दिया। ठीक है। और आगे मेरे को क्या मिलेगा? अगर सैलरी आ भी जाती है कि यहाँ लोग है जिनकी सैलरी आ गई है, पहले हमारा मुद्दा है कि सैलरी मिल जाए 6 महीने की, 5 महीने की जो हमारी रुकी हुई थी। और अब मुद्दा ये उठाता है कि हम सैलरी कितने दिन खा लेंगे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। लेकिन जो 5 महीने हमने कर्जा लिया उनका भी तो हमें देना है, तो कर्जे में चलेगी। लेकिन आगे का टाइम के बच्चों को हमें पालना है, बच्चे हैं हमारे स्कूल वगैरह जाते हैं, सबकी यही है, मेरी सबकी ही हैं जो भी है, उनको भी तो आगे कुछ करना पड़ेगा, उनको खाना पीना देना पड़ेगा। हमारे पास 8 साल रोजगार के थे, हमने किए, जैसे बुलाया हम कर रहे, जो भी उनकी मांग थी हमने करा। निष्काम सेवा बोली, निष्काम करी। रिन्यूअल के टाइम में भी ऐसा होता है, हमारे साथ निष्काम सेवा नहीं करते हैं तो हमारा रिन्यूअल नहीं होता है, तो वो भी कराया। और 8 घंटे अपनी ड्यूटी भी देती, 8 घंटे से 12 घंटे भी हो जाती थी, कई बार बसों में जाम लग जाता था, तो हम जब भी अपना कोऑपरेट करते थे। हैं जो कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा के लिए आप लोगों को बस में दिख रहे थे। जो लोग बस में सफर करते हैं वो लोग समझ पा रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं कि इन लोगों की अब स्थिति क्या हो गई है। ये लोग आप लोग की सुरक्षा करते थे, पर शायद अब इन लोग की खुद की सुरक्षा नहीं है। क्यों सुरक्षा नहीं है? कहीं ना कहीं पैसों को लेकर मजबूर है, क्योंकि स्थिति इतनी दिन पर दिन खराब होती जा रही है। शायद हम किसी से भी रिश्तेदार से भी आजकल शायद 10 रुपए भी लेते वक्त ना इंसान सोचता है कि हमें उस इंसान को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि भरोसा एक चीज ऐसी बन चुकी है कहीं ना कहीं जो अपने ही तोड़ते हैं। और